अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फरीहा खान और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है अनसर्टन रिकवरी। देखो, अनसर्टन का मतलब होता है गैर यकीनी, मतलब वो चीज़ जो डाउटफुल हो, जिसको लेकर आपके दिमाग में शक हो, जो अनश्योर हो, उसको बोलते हैं। देखो, आज का जो एडिटोरियल है वो सिर्फ पाकिस्तान की इकोनॉमी के नंबर्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि ये एक डीपर रियलिटी को एक्सपोज करता है। ये हमें बताएगा कि जो रिकवरी हमें नज़र आ रही है वो कितनी फ्रेजाइल है और कैसे ये जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं वो हमारी ग्रोथ को अफेक्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे एनर्जी प्राइसेस हैं और जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उनकी बात कर रहा है, इन फैक्टर्स की बात कर रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें ना सिर्फ हम मीनिंग देखेंगे बल्कि मैं आपको ऐसी अप्रोच सिखाऊंगी जिससे आप किसी भी एडिटोरियल को कॉन्फिडेंटली समझ सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चले अब इसको स्टार्ट करते हैं। कह रहा है पाकिस्तान ग्रोथ प्रोजेक्शंस। देखो, प्रोजेक्शंस किसको बोलते हैं? पेशन गोइयां। कह रहा है पाकिस्तान की जो ग्रोथ की, जो तरक्की की जो पेशन गोइयां हैं, जो प्रिडिक्शंस हैं फॉर द करंट फिजिकल प्रेजेंट। कहता है फॉर द करंट फिजिकल मतलब ये जो मौजूदा माली साल है इससे मुतल्लिक। कहता है ये प्रेजेंट करती हैं, ये पेश करती हैं, शो करती हैं, डिस्प्ले करती हैं। अच्छा, किसको? कहता है अ कॉशियसली होपफुल पिक्चर, मतलब ये एक होपफुल पिक्चर को शो कर रही हैं। होपफुल पिक्चर मतलब ऐसी पिक्चर, ऐसी सूरत हाल जो हमें होप देती है, जो हमारे अंदर एक उम्मीद पैदा करती है। और किस तरह से ये प्रेजेंट करता है? कॉशियसली मतलब बड़ी एहतियात के साथ। दो अगरचे जियोपॉलिटिकल रिस्क हैव लेटली बीन आउटवेइंग ऑप्टिमिज्म। फिर वही बात आ गई। कहता अगरचे ये जो जियोपॉलिटिकल रिस्क हैं, मतलब ये जितनी भी पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड, मतलब कंट्रीज के दरमियान में जो पॉलिटिक्स है उससे रिलेटेड ये जो डेंजर्स हैं, खतरात हैं, अनसर्टेनिटीज़ हैं, कहता ये जो है हाल ही में ये आउटवे कर रही हैं, मतलब ये आगे जा रही हैं, ये इसको दबा रही हैं, ये इससे बढ़ रही हैं, इसको डोमिनेट कर रही हैं, इस पे गालिब आ रही है। किस पे? इस ऑप्टिमिज्म पे, इस उम्मीद पे। ये जो पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन की इसके ऊपर बात की है ना, उसकी बात कर रहा है। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो ये बात कर रहा है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रिडिक्शन है इस साल के लिए, कहता वो दिखाई तो देती है कि पॉजिटिव है, लेकिन कहता ये जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिस्क है ना, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं इस होप से। तो चलिए अब इसकी वोकैब चेक करते हैं। कॉशियसली का मतलब होता है केयरफुली, सोच समझ कर, एहतियात से। प्रोजेक्शंस का मतलब होता है फोरकास्ट, प्रेडिक्शंस, ये जो एस्टिमेट्स हैं। उसके बाद जियोपॉलिटिकल मतलब ये जो इंटरनेशनल है। और आउटवे करना मतलब उसको सप्रेस करना, उससे भर जाना, उससे गालिब आ जाना। द फाइनेंस मिनिस्टर्स असर्शन। कहता इनकी जो असर्शन है, असर्शन का मतलब होता है इनका दावा, इनकी स्टेटमेंट, इनका क्लेम दैट ये कि द इकोनॉमी कुड एक्सपैंड, कि इकोनॉमी जो है ना कुड लगा के पॉसिबिलिटी शो कर रहा है कि माइट हो सकता है ये बढ़ जाए, इंक्रीज करे बाय अराउंड 4%, मतलब तकरीबन 4% इस बेस्ड ऑन इम्प्रूवमेंट्स। कहता ये जो चीज़ है ना, इनकी जो असर्शन है कि ये जो इकोनॉमी है ये एक्सपैंड करेगी 4%, कहता है इनकी असर्शन जो है ये बेस्ड ऑन है, ये मबनी है, ये डिपेंड करती है इन इम्प्रूवमेंट्स के ऊपर। ये जो बेहतरी है, ये जो पॉजिटिव चेंज है, किस में? कहता इन मैक्रो इकोनॉमिक मतलब ये जो ओवरऑल इकोनॉमी है, बिग लेवल की बात कर रहा है। इंडिकेटर्स ये वाले जो इशारे हैं, साइंस हैं। एंड अ रिकवरी, और इस रिकवरी के ऊपर, इस बेहतरी की तरफ दैट हैज़ गैदर्ड सम पेस। कहता जो कि गैदर कर चुकी है, गेन कर चुकी है, कोलेक्ट कर चुकी है, हासिल कर चुकी है कुछ रफ्तार को, मोमेंटम को। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो देखो इसमें क्या बात कर रहा है? इसमें ये बात कर रहा है कि ये जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो ये कहते हैं कि जो इकोनॉमी है ना वो 4
4% तक जो है वो ग्रो करेगी। कहते हैं ये जो आइडिया है ना असल में ये इनकी वजह से है, ये इन पे डिपेंड करता है। ये वाली जो इंडिकेटर्स हैं, जो उन्होंने ये साइंस देखे हैं, बेटर इकोनॉमिक साइंस देखे हैं, इनकी वजह से, और वो वाली रिकवरी कहता है जिसने थोड़ी सी स्पीड हासिल की है। तो इन चीज़ों को देखते हुए उन्होंने ये वाली बात की है। डेटा शोइंग 3.8% ग्रोथ, कहते हैं जो डेटा है हमारे पास, जो मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, वो जो कि शो करती है 3.8% ग्रोथ, मतलब इतने इजाफे को इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर, मतलब साल का जो पहला हिस्सा है उसमें। अलोंग साइड का मतलब होता है साथ साथ, अब 5.9% एक्सपेंशन, इतना इंक्रीज, इतना इजाफा इन लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, इस चीज़ में ये जो बिग इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन है उसकी बात कर रहा है। सुजेस्ट, कहते हैं ये सुजेस्ट करती हैं, ये इशारा करती हैं दैट ये कि द इकोनॉमी हैड बिगन टू शो पॉजिटिव साइंस, के जो इकोनॉमी है वो बिगन कर चुकी है, वो शुरू कर चुकी है, स्टार्ट कर चुकी है शो करना, दिखाना, डिस्प्ले करना पॉजिटिव साइंस को, मस्बत निशानियों को। आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ स्ट्रेस, इसके बाद मतलब ये जो लंबा अरसा था मुश्किल हालात का, प्रेशर का, डिफ़िकल्टी का, उसके बाद फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब होता है ग्रोथ, बेहतरी जो है। अब आगे देखो, However, कहता ताहम, लेकिन अब ये कंट्रास्ट शो कर रहा है। दिस रिकवरी ऑलरेडी अपीयर्स अंडर स्ट्रेन, कहता ये जो रिकवरी है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये जो बहाली है, कहता ये पहले ही अपीयर होती है, उसको देखकर लगता है कि वो अंडर स्ट्रेन है, वो दबाव में है, वो अंडर प्रेशर है। देखो स्ट्रेन का मतलब होता है प्रेशर, दबाव, स्ट्रेस, बर्डन, बोझ। तो वो यही कह रहा है ना कि इस इम्प्रूवमेंट को देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो दबाव में है। अच्छा कैसे, कौन सा दबाव, वो आगे देखो। इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ मॉडरेटेड फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, कहता है ये वाली जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मतलब ये जो बिजनेस हैं, ये जो फाइनेंशियल एक्शंस हैं, ये मुआशी जो सरगर्मियाँ हैं, कहता वो मॉडरेट हो चुकी हैं, वो कम हो गई हैं, धीमी हो गई हैं। कब से? फ्रॉम मार्च ऑनवर्ड्स, मतलब मार्च से आगे। विद एग्रीकल्चर फेसिंग हेडविंड्स, क्यों हुई है? अब ये विद लगा के बता रहा है, मैंने बताया था कि विद जो है ना ये समटाइम्स बिकॉज ऑफ का मीनिंग भी शो करता है, क्योंकि ये जो एग्रीकल्चर है ना ये फेस कर रहा है, ये सामना कर रहा है हेडविंड्स का। हेडविंड्स किसको बोलते हैं? मुश्किलात को, डिफिकल्टीज को, चैलेंजेस को। कहाँ से ये हेडविंड्स आ रही है, कहाँ से ये चैलेंजेस आ रहे हैं? कहता फ्रॉम द लोअर देन एक्सपेक्टेड वीट आउटपुट, इस चीज़ से, ये वो वाली वीट आउटपुट है जो कि लोअर है, जो तवक्को से भी कम है, इसकी वजह से। और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो कह रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है ना वो स्लो डाउन हो चुकी है। अगर आप देखो ना मार्च से ये स्लो डाउन हो गई है। क्यों हुई है? कहता है ये जो फार्मिंग है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है। क्यों फेस कर रही है? क्योंकि ये जो वीट प्रोडक्शन है ये तवक्को से भी कम हो गई है। अब आगे देखो, मोर इम्पोर्टेंटली का मतलब होता है सबसे अहम बात। ये द स्टेट बैंक्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, कहता है इनकी ये जो माली पॉलिसी रिव्यू है, इनका जो जायजा है, हैज़ इंट्रोड्यूस्ड, वो इंट्रोड्यूस कर चुका है, उसने पेश किया है अ नोट ऑफ कॉशन, मतलब एहतियात का इशारा। देखो कॉशन का मतलब क्या होता है? वार्निंग, केयर, एहतियात। मतलब जो स्टेट बैंक की जो लेटेस्ट पॉलिसी रिव्यू है ना उसने पहले ही ऐसा सिग्नल दे दिया है, उसने पहले ही वार्निंग दे दी है। द बैंक एक्सपेक्ट्स ग्रोथ टू ग्रेविटेट, कहता है ये जो बैंक है ये एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्को करते हैं तरक्की को। अच्छा किस चीज़ में? ये जो तरक्की है किस तरफ? कहता है कि ये ग्रेविटेट करेगी, ये मूव करेगी, इसका झुकाव होगा किसकी तरफ? टूवर्ड्स द लोअर एंड, मतलब इस चीज़ की तरफ। ये जो निचला हिस्सा है, जो मिनिमम साइड है किसकी? कहता ऑफ इट्स अर्लियर प्रोजेक्टेड 3.7 4.7% इस रेंज की, मतलब इस रेंज की जो
निचला हिस्सा है उसकी तरफ। फॉर फाइनल ईयर 26 इस साल के लिए, ड्यू टू अ लाइकली स्लो डाउन, क्यों कहता है ड्यू टू की वजह से, बिकॉज ऑफ कहता है ये जो मुमकिना ये जो स्लो डाउन है, ये जो धीमापन है इन द फोर्थ क्वार्टर, इस चौथे क्वार्टर में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो वो कह रहा है कि जो बैंक है ना वो बिलीव कर रहा है कि उसको लग रहा है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना वो इस जगह पे मूव करेगी, मतलब ये लोअर साइड की तरह मूव करेगी, उस चीज़ की लोअर साइड पे जो इसने ऑलरेडी बोला था, ये जो परसेंटेज इसने बताई थी इस साल के लिए। और क्यों? क्योंकि ये जो ग्रोथ है ये हो सकता है स्लो डाउन हो जाए इस टाइम पे, मतलब चौथे क्वार्टर में, और फिर लग गया फुल स्टॉप। देखो आज का एडिटोरियल थोड़ा सा वो है कि मतलब आपको ड्राई भी लग सकता है, लेकिन आपने अपने अंदर रीडिंग स्किल्स बिल्ड करने हैं। जब आपके अंदर ये स्किल्स आएंगी तो कोई भी एडिटोरियल हो गया, कोई भी टेक्स्ट हो गई, आपको कोई चीज़ मुश्किल नहीं लगेगी, आपको कम से कम उसका मीनिंग निकालना आएगा। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना ये प्रैक्टिस से ही आती है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर ये चीज़ें, ये स्किल्स डेवलप नहीं होंगी। और इसके साथ ही जो अप्रैल पेड व्हाट्सएप ग्रुप है वो ऑलरेडी स्टार्टेड है। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने इसको ज्वाइन नहीं किया वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर आप 30th को ज्वाइन करते हो, आपको जितनी वीडियोज़ हैं जो इस मंथ में जो क्लासेस हमने की हैं वो PDF नोट्स के साथ आपको शेयर कर दी जाएंगी, तो इसमें कोई इशू नहीं है। तो चले अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। दिस रेजेस क्वेश्चंस, देखो ये रेज वर्ड भी हमने किया था ना क्लास में पेड वाली में। कहता है ये जो चीज़ है ना ये रेज करती है, ये पैदा करती है बहुत सारे सवालात को, शुबात को, डाउट्स को, कंसर्न्स को। किसके बारे में? अबाउट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ रिकवरी, इस चीज़ के बारे में, मतलब ये जो बहाली की ये जो देर पाई है, मतलब ये जो इसकी एबिलिटी है कि वो लास्ट लॉन्ग करे सिंस द मिडल ईस्ट क्राइसिस। क्योंकि कहता है ये जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है हैज़ अमर्ज्ड, वो अमर्ज हो चुके हैं, वो सामने आए हैं एज अ की रिस्क का, मतलब बहुत बड़े खतरे के तौर पर। कीपिंग ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस एलिवेटेड, कहता है ये काम करते हुए, कीप करते हुए, बरकरार रखते हुए जो ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस हैं, जो आलमी एनर्जी कीमतें हैं, उनको बुलंद, उनको हाई, उनको इंक्रीज एंड इंजेक्टिंग वोलेटिलिटी इनटू आवर एक्सटर्नल अकाउंट, और इंजेक्ट करते हुए, इंट्रोड्यूस करते हुए, ऐड करते हुए, शामिल करते हुए इस वोलेटिलिटी को, इस उतार चढ़ाव को, इंस्टेबिलिटी को, चेंजेस को, किसमें? कहता हमारे एक्सटर्नल अकाउंट में, हमारा जो कंट्री की जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं उसमें, और फिर लग गया फुल स्टॉप। तो वो कह रहा है कि ये जो चीज़ें ये बहुत से डाउट्स पैदा करते हैं कि कितने अरसे तक ये जो रिकवरी है ये लास्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ये जो मिडल ईस्ट क्राइसिस है ये मर्ज हो चुकी हैं, ये एक मेजर रिस्क बन चुके हैं। और किस तरह से मेजर रिस्क बने हैं ये आगे उसने बताया है कि इन्होंने ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस को हाई कर दिया है, इंस्टेबिलिटी लेकर आए हैं हमारे फॉरेन फाइनेंशियल सिस्टम में। कहता फॉर एन इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी लाइक पाकिस्तान, कहता ये जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट इकोनॉमी है, इम्पोर्ट पर मबनी ये जो माशियत है जैसा कि पाकिस्तान, दिस ट्रांसलेट इनटू हायर इन्फ्लेशन। कहता है ये चीज़ें जो हैं ये तब्दील होती हैं या इनका नतीजा होता है हायर इन्फ्लेशन। मतलब ये चीज़ें किस चीज़ के तौर पर सामने आती हैं? बहुत ही ज़्यादा महंगाई के तौर पर। एलिवेटेड प्रोडक्शन कॉस्ट, इस चीज़ की सूरत में ये चीज़ें ऐसे ट्रांसलेट हो जाती हैं, ऐसे चेंज हो जाती हैं कि बहुत ही बड़ी, बहुत ही हाई, बहुत ही इंक्रीज्ड ये जो पैदावारी लागत है, प्रेशर ऑन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, इनके ऊपर ये दबाव है, एंड टाइटर फाइनेंशियल कंडीशंस, और बहुत ही सख्त ये जो माली हालात हैं। कहता एम डैश लगा के ऑल ऑफ विच, कहता ये जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं ना ये सब की सब विल वे ऑन ग्रोथ, ये बोझ डालेंगी, ये असर डालेंगी इस तरक्की के ऊपर, इस इकोनॉमिक इंक्रीज के ऊपर, और फिर लग गया फुल स्टॉप।
तो ये देख लीजिएगा, जो इम्पोर्ट डिपेंडेंट है मतलब जो इसके ऊपर इन्हिसार करती है, जो डिपेंडेंट है। और एलिवेटेड का मतलब क्या होता है, हाई, इंक्रीज्ड। और वे ऑन का मतलब क्या होता है, मुनफी असर डालना। द रिस्क आर नॉट कन्फाइंड टू द करंट ईयर। देखो फिर वही बात, वो कह रहे हैं ये जो रिस्क हैं, ये जो खतरात हैं, ये यहाँ तक महदूद नहीं है, मतलब ये जो मौजूदा साल है ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, यहाँ तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। कन्फाइंड का मतलब होता है लिमिटेड होना, महदूद होना, हदूद में होना, तो वो यहाँ तक उसकी हदूद नहीं है। द SPPs हैज़ कॉशन, कहता है इन्होंने वार्निंग दी है दैट ये कि इकोनॉमिक एक्टिविटी कुड मॉडरेट, कि ये मॉडरेट हो सकती है, ये मज़ीद धीमी पड़ सकती है। फर्दर मतलब मज़ीद इन FY27 मतलब माली साल 2027 में। इफ़ जियोपॉलिटिकल टेंशंस परसिस्ट, कहता अगर ये वाली टेंशंस जो हैं ये परसिस्ट करती हैं, ये तनाज़ात कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं ये बरकरार रहते हैं, एंड एनर्जी मार्केट्स रिमेन अनसेटल्ड, और ये वाली जो मार्केट्स हैं ये अनस्टेबल रहती हैं, मतलब ये जो ऑयल गैस एनर्जी की जो मार्केट्स हैं ये अनस्टेबल रहती हैं। देखो अनसेटल्ड का मतलब होता है अनस्टेबल, गैर मुस्तहकम, अनसर्टेन, डिस्टर्ब्ड, आप समझ लो। दिस वार्निंग हाईलाइट्स, कहता है इनकी जो वार्निंग है ना ये हाईलाइट करती है, ये नुमायां करती है, वाजिया करती है या जोर देती है स्ट्रक्चरल वल्नरेबिलिटी, मतलब ये जो डीप रूटेड वीकनेस है ना सिस्टम में उसके ऊपर। अच्छा कौन सी, कोलन साइन लगा के बता रहा है, पाकिस्तान ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, पाकिस्तान की जो तरक्की का जो रुख है, जो इसका पाथ है, जो इसकी डायरेक्शन है, इज हैवीली रिलायंट ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। कहता कि ये हैवीली मतलब बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है एक्सटर्नल फैक्टर्स के ऊपर, बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, और ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इसके काबू से बाहर हैं। और फिर क्या फुल स्टॉप, तो ये रीजंस वो बता रहा है। इवन एस, यहाँ तक कि रेमिटेंसेस एंड रिसेंट इनफ्लोस, मतलब जो बैरून मुल्क से जो भेजी गई रकम है और ये जो इनफ्लोज हैं, जो इनकमिंग मनी है, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है डिपॉजिट्स फ्रॉम सऊदी अरेबिया, कहता हैव हेल्प्ड, वो हेल्प कर चुकी हैं, उन्होंने मदद की है स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब स्टेबल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए एक्सटर्नल पोजीशन को, मतलब आप ये समझ लो कंट्री का जो फॉरेन फाइनेंशियल कंडीशन है उसको। कहता दीज बफर्स, लेकिन ये वाली जो प्रोटेक्शंस है ना, ये जो सपोर्ट है, मे प्रूव इनसफिशिएंट, कहता हो सकता है ये प्रूव हो नाकाफी, इफ ग्लोबल कंडीशंस डिटेरियोरेट फर्दर, कि अगर ये जो ग्लोबल कंडीशन है, जो वर्ल्ड वाइड सिचुएशन है, जो आलमी हालात हैं ये ख़राब हो जाएं फर्दर, मतलब मज़ीद था। अब आगे देखो। अच्छा मुझे आप ज़रूर बताया करें कमेंट सेक्शन में कि आपने वीडियो पूरी वॉच की है या कहाँ तक वॉच किया है। अभी भी मुझे बताएं, जिस तरह का एडिटोरियल है, अब मुझे नहीं पता कि यहाँ पे असल में ना पाकिस्तान में या कुछ कंट्रीज़ में आप ये देखें कि स्टूडेंट्स का पढ़ने की तरफ दिल ही नहीं करता। अब जितना मर्जी एफर्ट्स डालो, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं। तो एटलीस्ट जब कोई पढ़ा रहा होता है तो आप प्लीज़ ये ज़रूर बताया करें आपने कहाँ तक इसको वॉच किया, कितना सीखा। आपकी एक एक कमेंट्स मैं चेक करती हूँ, तो ये ज़रूर बताया करें। द गवर्नमेंट्स पिवट टूवर्ड्स कमर्शियल बोरिंग, कहता गवर्नमेंट का ये जो पिवट है, मतलब ये जो रुख बदलना है इस चीज़ की तरफ, कमर्शियल बोरिंग की तरफ, मतलब लोन्स लेने की तरफ प्राइवेट इंटरनेशनल मार्केट से, इंक्लूडिंग प्लान्स, जिसमें शामिल है ये वाले प्लान्स फॉर पांडा पॉन्ड, ये वाला जो बॉन्ड है जो चाइना के बाज़ार में जो जारी होता है, पोटेंशियल यूरो बॉन्ड ये वाला जो है, ठीक है, एंड सुकूक इशुएंसेस, और ये इसका जो जारी करना है, कहता सिग्नल्स कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें सिग्नल करती हैं, इशारा करती हैं कॉन्फिडेंस की तरफ, एतमाद की तरफ, बिलीव की तरफ। अच्छा ये जो चीज़ें इसने यहाँ पे मेंशन की है ना, ये सारा एक दफ़ा आप देख लीजिएगा। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, वो चीज़ जो पॉसिबल हो, ठीक है। कहता बट इट ऑल्सो इंडिकेट, लेकिन कहता है ये साथ ही साथ ये भी इंडिकेट करता है, इशारा करता है अ शिफ्ट टूवर्ड्स कॉस्टलियर सोर्सेज, मतलब ये जो तब्दीली आई है ना, ये जो चेंज है, ये जो रुख बदलना है, ये इसकी तरफ है, मतलब उन सोर्सेज की तरफ जो कॉस्टलियर है, जो बहुत ज़्यादा महंगे माली ज़रिए हैं, विच
ऑफ फाइनेंसिंग विच कुड कॉम्प्लिकेट द डेट डायनामिक्स, कहता जो कि कॉम्प्लिकेट बना देंगे, मुश्किल बना देंगे ये जो कर्ज का निज़ाम है इसको, ये जो इसका स्ट्रक्चर है उसको। इफ ग्रोथ अंडर परफॉर्म्स, अगर ये जो ग्रोथ है, ये जो इकोनॉमिक इंक्रीज है ये तवक्को से कम रहे। देखो ये सारी चीज़ें वो बता रहा है। अंडर परफॉर्म करने का मतलब क्या होता है? कम रह जाना, पीछे रह जाना, जितनी तवक्को आपने सोची थी ना उसको पूरी ना करना। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, कहता है इस कॉन्टेक्स्ट में, देखो पहले उसने ये बताया कि अच्छा वो इस चीज़ से इस चीज़ की तरफ जा रहे हैं, फिर उसने कहा यहाँ से पॉजिटिव होप आ रही है, ये जो बफर्स की बात की थी उसने, उसके बाद फिर दोबारा उसने ये वाली बात कर दी कि अगर यहाँ पे जाते हैं तो फिर ये सब कुछ होगा। कहता फिर इस सूरत हाल में द प्रोजेक्शन ऑफ 4% ग्रोथ अपीयर्स टू बी एन अपर बाउंड सिनेरियो कंटिंजेंट ऑन फेवरेबल एक्सटर्नल कंडीशंस। अच्छा इसको ब्रेक करते हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो कॉन्टेक्स्ट है इसमें ये जो प्रोजेक्शन है, ये जो पेशेंट गोई है 4% तरक्की की, कहता ये अपीयर होती है, ये दिखाई देती है, इसको देखकर लगता है कि ये होगी। क्या होगी? ये चीज़ मतलब आप ये समझ लो हाईएस्ट पॉसिबल केस, और ये वो चीज़ होगी जो कि इंहिसार करेगी, डिपेंडेंट होगी किसके ऊपर? इन कंडीशंस के ऊपर जो कि फेवरेबल हैं, जो पॉजिटिव हैं, ये वाले जो ग्लोबल कंडीशंस हैं। देखो आपने इसको समझो वो क्या कह रहा है। कहता है इस कंडीशन में ये जो आपने प्रिडिक्शन की है ना 4% की, कहता है ये हाईएस्ट पॉसिबल केस है, और कहता है ये वो केस है जो डिपेंड करता है एक्सटर्नल कंडीशंस के ऊपर। देखो कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंड करना, इन्हिसार करना, बेस्ड ऑन करना। कहता है नॉनदलेस, इस चीज़ के बावजूद द अंडरलाइंग ट्रेंड, कहता है ये वाला जो छुपा हुआ रुझान है, जो हिडन पैटर्न है, एज सजेस्टेड बाय द SPP, कहता है जो कि सजेस्ट किया गया है, जिसका इशारा किया गया है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, पॉइंट्स टू, कहता है ये इशारा करता है ग्रेजुअल लॉस ऑफ मोमेंटम, इस चीज़ की तरफ इशारा करता है, ये जो आहिस्ता आहिस्ता रफ्तार का कम होना है। विदाउट सस्टेन्ड ईजिंग, कहता है इस चीज़ के बगैर, मतलब बगैर ये जो सस्टेन्ड, ये जो लॉन्ग लास्टिंग, ये जो मुसलसल ईजिंग है ना, रिडक्शन है, डिक्रीज है, किस में? कहता है इन ग्लोबल एनर्जी प्राइसेस, इन सारी कीमतों में। रिकवरी विल रिमेन अनसर्टन, कहता है ये जो रिकवरी है ना, बहाली है, जो इम्प्रूवमेंट है, कहता है ये बरकरार रहेगी, अनसर्टन, गैर यकीनी, अनस्टेबल। तो ये चीज़ें उन्होंने एंड पे बता दी हैं, सारा कुछ बता दिया। वो जो 4% था वो सारा कुछ उसने यहाँ तक ले आया उसको। तो ये था आज का एडिटोरियल। आई होप कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा। आगे देखो, कोशिश किया करो, इनको पढ़ो, इन टेक्स्ट को समझो, इसमें से मीनिंग निकालने की कोशिश करो। कोई इशू नहीं है अगर पूरा एडिटोरियल पढ़ने के बाद भी अगर आपको 10% भी समझ आती है तो काफ़ी है। बस ये है कि इस हैबिट को छोड़ो नहीं, डेली इस चीज़ को करो। देखा जाए ना यूट्यूब चैनल पे ये जो लर्न इंग्लिश विद रोशनी, इसमें बहुत सारे एडिटोरियल्स कवर किए गए हैं। जिस दिन हमारा एडिटोरियल नहीं आता, जो पहले एडिटोरियल्स हैं आप उनको देख सकते हो, उनको वॉच कर सकते हो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। इसके अलावा इंग्लिश राइटिंग स्किल्स कोर्स भी अवेलेबल है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए तो ये जो स्क्रीन पे नंबर नज़र आ रहा है यहाँ पे मैसेज करें, आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी। आपको पता चलेगा कि इस तरह की राइटिंग कैसे की जाती है, किस तरह से इतनी स्ट्रॉन्ग स्किल्स पैदा की जा सकती हैं अपने अंदर। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।